हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मींस जीपी स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, उसमें कॉमन रेशियो क्या होता है, एन टर्म्स ऑफ जीपी, फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म था नोट में लिखाए हुए थे फिर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 1, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखे हुए थे। तो देखे हुए थे कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, पहला केस था केस 1 व्हेन आर नॉट इक्वल टू 1, तो देन हम लोग का एस एन आया हुआ था a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर। कब जी? जब r का वैल्यू कितना हो, लेस देन 1, और जब एस एन इज इक्वल टू था a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1, जब r का वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ा। तो ये हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स हम लोग प्रूव किए हुए थे, डिस्कस किए हुए थे दो चीज़। लेकिन ये दोनों फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब r का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, जब r का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा तब। अब यदि हम लोग जो है देखेंगे दूसरा केस में, जब कॉमन रेशियो, दूसरा केस में व्हेन केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब कॉमन रेशियो यदि 1 के बराबर हो जाए तब आखिर उसका जो फार्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का जो फार्मूला क्या होता है, तो वो देखे हुए थे। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एस एन क्या था जी? ये था ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर का पावर एन माइनस 1। अब यहाँ हम लोग का क्या है जी? आर इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए इंटू 1 का पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा कितना? एन टाइम्स तक, क्योंकि आखिर ए जो ए बार लिखे हैं कितना बार है जी? एन बार, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म था। अब बताइए n टाइम्स है तो एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? a इंटू एन। लेकिन कब? जब हम लोग को कॉमन रेशियो रहेगा 1। यहाँ से एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बोल सकता है कि हम वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 500 टर्म। यदि बोल देगा सम ऑफ 500 टर्म्स व्हेन फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब बोल दिया है a इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन रेशियो 1, और हमें निकालना है s 500 इज व्हाट? कॉमन रेशियो 1 है, तो सिंपल सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा जी? an। तो यहाँ से यदि हम निकाल लें s 5 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 2 इंटू एन, मतलब 500, मतलब हो जाएगा 1000 डायरेक्ट इसका आंसर। हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब r का वैल्यू होगा 1, और ये दोनों कब होगा? जब r का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो इसको याद रखना है, जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये फार्मूला, r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला। तो ये हम लोग का था सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फार्मूला। चलिए इसी में नोट कीजिए। अब इसी में हम लोग को ये पढ़ना है कि यदि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ, इसी में नोट करके एक चीज और लिखते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, पहला व्हेन आर इज लेस देन 1। हमें सम ऑफ अभी जो पढ़े हैं कि सम ऑफ कहाँ तक था जी? एन टर्म्स तक का। ये मेरा जो दोनों फार्मूला था सम ऑफ कितना है? एन टर्म्स तक का, जो मेरा जो जीपी के सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला है। यहाँ भी बोलता है सम ऑफ, लेकिन एन टर्म नहीं, हमें क्या बोलता है? इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कहाँ तक है? इनफाइनाइट है। इनका जब आर का वैल्यू 1 से छोटा, तो सोचिए तो हो जाएगा एस एन का फार्मूला, आर का वैल्यू 1 से छोटा
तो होगा a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर। तो इस फार्मूला से सोचिए जब हमें इनफाइनाइट टर्म तक चाहिए, मतलब n का वैल्यू उस समय इनफाइनाइट है और हमें जब r का वैल्यू 1 से छोटा है तब Sn कितना होगा। कॉमन सेंस सोचिए कि r का वैल्यू 1 से छोटा है, मान लिए 1/2, 1/5, 1/6, मतलब जो भी होगा 1 से छोटा होगा। और यहाँ पे जो भी छोटा होगा, यहाँ तो 1/r है तो यहाँ r का पावर तो कुछ है नहीं, तो सिंपल है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा है तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ की बात करें, यहाँ r का पावर n है तो जो भी नंबर है उसका छोटा नंबर 1 से छोटा, मतलब मान के लिए 1/2, और 1/2 का पावर क्या आ जा रहा है जी, इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है। यदि आप चाहें, यदि आप लिख रहे हैं s इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये इंटू 1 माइनस आर का पावर इन्फिनिटी बाय 1 माइनस आर। अब सोचने वाली बात है r कहाँ टेंड्स कर, r का है जी लेस देन 0, और r जो n है कहाँ टेंड्स कर, इन्फिनिटी की ओर। वैसे जब 1/2 है, यदि हम लोग बोलें, यदि सोच के देखिए r का वैल्यू मान के लिए हम लोग 1/2 है, यदि इसका पावर 1 है तो या 1/2 का पावर 1 मतलब 1/2, यदि 1 पावर 2 हो जाए तो 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 1/4। यदि 1/2 का पावर 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 1/8। तो जितना भी पावर बढ़ेगा तो नंबर छोटा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, तो ऑब्वियसली वो नंबर छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि 1/2 है और फिर 1/4 है, तो वैल्यू बोलेंगे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, इज ग्रेटर देन 1/8, इज ग्रेटर देन 1/16, इज ग्रेटर देन 1/32। क्योंकि 1/2 यदि रहेगा और पावर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो वैल्यू तो उसका घटते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वैल्यू घटते एक समय ऐसा आ जाएगा कि नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा। नियरली कहाँ चला जाएगा जी, एकदम 0 के करीब चला जाएगा, 0 के करीब। अब बताइए यदि कहीं वो 0 की तरफ पहुँचा, 0 तक गया, अब उस 0 का पावर कुछ भी दें तो रिजल्ट क्या होगा 0, 0 का पावर 500, 0 का पावर 1000, 0, मतलब आंसर क्या होगा। यदि वो r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो r का पावर इन्फिनिटी वो कहाँ टेंड्स करेगा, 0 की तरफ, वो वैल्यू बढ़ते 0 की तरफ चला जाएगा। मतलब यहाँ जो हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 बाय 1 माइनस आर, तो हो जाएगा यहाँ से 1 s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें कंफ्यूज बहुत स्टूडेंट करता है कि आखिर s इन्फिनिटी होगा तो सिंपल उसका इन्फिनिटी बोल देगा, वो गलत है। क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है कि r का वैल्यू क्या है। हाँ, यदि सोचिए, चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लें, यदि हम लोग को यदि वही रहता कि s इन्फिनिटी निकालना है, कब जी, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू वाट, वेन r इज ग्रेटर देन 1, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो, r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो s हम लोग जानते हैं Sn इज इक्वल टू क्या है, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है उसका पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू भी ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा। जैसे मान के 2 है, 2 का पावर 1 तो 2 हुआ, 2 का पावर 2 4 हुआ, 3 लेंगे 2 का पावर 3 8, 4 लेंगे 16, 5 लेंगे 32। तो इस तरह से वैल्यू, यदि नंबर जो है 1 से बड़ा है, पावर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और यदि वो नंबर का पावर इन्फिनिटी ले लेंगे तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब बताइए, ये यदि वैल्यू पावर लेंगे इन्फिनिटी तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में 1 घटाएंगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को कोई नंबर से गुना करें इन्फिनिटी, और कोई इन्फिनिटी को कोई नंबर से डिवाइड करें इन्फिनिटी, तो उस केस में s इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। कब, लेकिन याद रहे, जब r का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तब जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तब वहाँ बोलेगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो s इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। और जब कॉमन रेशियो r मतलब 1 से छोटा हो तब हम लोग बोलेगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो s इन्फिनिटी क्या होगा, a बाय 1 माइनस आर। तो ये डिफरेंट फार्मूले थे, हम लोग को पढ़ना है ये सब सारा चीज़, ताकि हम लोग को एग्जाम क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को बनाते समय कोई भी क्वेश्चंस आए तो हम लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। तो बाकी अभी तक जो है सम ऑफ n टर्म्स में
तीन चार तरीके से देखें, फिर से एक बार डिस्कस कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। सम ऑफ n टर्म्स था एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। कब था ये जी? जब r का वैल्यू 1 से बड़ा। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर का पावर n बाय आर माइनस वन, वन माइनस आर, ये क्या था? जब r का वैल्यू 1 से छोटा। अब यदि ये था r नॉट इक्वल टू 1, ये दोनों केस, पहला केस में। दूसरा केस में जब r इज इक्वल टू 1 था तो एस एन इज इक्वल टू क्या था जी? एस एन इज इक्वल टू ए एन। यदि हम लोग को सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जी पी एस इन्फिनिटी चाहिए, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू वाट? कब? जब r का वैल्यू 1 से छोटा। तो एस इन्फिनिटी क्या था जी? a बाय वन माइनस आर। फिर यदि इसी में तीसरा में है, और फिर यदि यहाँ से s इन्फिनिटी चाहिए और जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो s इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो डिफरेंट फॉर्म है यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालने का, जो हम लोग को बहुत, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ तक नोट कर लें आप। अब हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं जीपी के, जो हम लोग को पढ़ने हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। जिस तरह से एपी में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, उसी प्रकार हम लोग को क्या है जी? जीपी में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं। जैसे जीपी दिया गया है, कोई जीपी है, जीपी के टर्म को, जीपी के टर्म को यदि कोई कांस्टेंट से, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई फिक्स कांस्टेंट से, नॉन जीरो नंबर से क्या कर दें, यदि मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा? जीपी में होगा। क्या बोल रहे हैं? यदि कोई जीपी में है टर्म और यदि उसमें उस जीपी के टर्म में कोई नंबर से, नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो बने हुआ सीक्वेंस वो भी क्या होगा? जीपी में होगा। तो बोल सकते हैं पहला में, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड बाय, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, जब ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, देन सीक्वेंस, बोल सकते हैं देन सीक्वेंस ऑब्टेन्ड इज अल्सो इन जीपी। तो उससे जो सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी में होगा। जैसे एग्जांपल ले लें, लेट कर लेते हैं कर लें 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का पावर 4, ये किस में है जी? आर इन जीपी, ये जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है जी? 3 है। और यदि इसको हम 3 से टू से, जब 5 से मल्टीप्लाई कर दें, लेट चाहे मल्टीप्लाइड बाय 5 टू ईच टर्म्स, तो कितना होगा? 5 इंटू 3, फिर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 का क्यूब, फिर हो जाएगा 5 इंटू 3 का पावर 4 एंड सो ऑन। तो बताइए अभी भी जो कॉमन रेशियो होगा, क्योंकि T2 बाई T1 निकालेंगे, T2 बाई T1, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 5 इंटू 3, 5 से 5 कट जाएगा क्यूब, तो जाएगा 3। यदि आप निकालिएगा T3 बाय T2 तो 5 इंटू 3 का क्यूब बाय 5 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा जी? 3। तो कोई नंबर यदि जो नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दे, हाँ लेकिन ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव किसी से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगा वो भी किस में होगा? जीपी में होगा। ये हम लोग को आप पहला प्रॉपर्टी है। और दूसरा बोल सकते थे रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी। दूसरा द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी इज अल्सो इन जीपी। यदि जीपी के टर्म का यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो भी क्या होगा जी? जीपी में होगा। जैसे हम लोग बोल दें अभी जीपी हम लोगों ने क्या कंसीडर किया? 3a ला कंसीडर किए हैं। लेट 3 स्क्वायर 3 का क्यूब डॉट डॉट
आर इन जीपी, मान लिए ए जीपी में है तो यदि इसके टर्म को रेसिप्रोकल निकाल दें, हम लोग उल्टा कर दें, तो उससे जो बनने वाला जो सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा। तो देन 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 का पावर 4 अल्सो आर इन जीपी, वो भी किस में होगा, जीपी में होगा। वही बोलता है यदि इसमें कॉमन रेशियो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर बाय 1/3, यहाँ से 3 कटेगा तो हो जाएगा 1/3, तो उस केस में कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 1/3। तो हम लोग को दो प्रॉपर्टी मेनली इसमें पढ़ने हैं, क्या क्या, पहला कि यदि कोई जीपी है उसमें कोई नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस जो मिलेगा वो भी किस में होगा, जीपी में होगा। और दूसरा, यदि कोई जीपी के टर्म सीक्वेंस के टर्म को, जीपी के टर्म को यदि रेसिप्रोकल निकाल दें तो उससे जो बनने वाला सीक्वेंस है वो भी किस में होगा, तो वो भी जीपी में ही होगा। तो ये यहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग को इसी में पढ़ना है जो हम लोग सेम चीज़ पढ़े हुए थे अरिथमेटिक, एपी में पढ़े हुए थे हम लोग अरिथमेटिक मीन। क्या चीज़ जी, अरिथमेटिक मीन। तो उसी प्रकार हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन उसको जिस तरह से हम लोग एपी में पढ़े थे सिंगल अरिथमेटिक मीन, एन अरिथमेटिक मीन्स, तो उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग को पढ़ना है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन एंड एन ज्योमेट्रिक मीन। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होता है, ये सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है जी, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। आप तो पहले लिखे ज्योमेट्रिक मीन, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल जीएम मतलब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा जी, मान लेते हैं दो नंबर है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। वो जो दो नंबर्स होना चाहिए एकदम याद रखें, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए बी का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसके बराबर होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का। मतलब बोल दे यदि हम लेट कर लें, लेट जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, देन ये जी जो है ज्योमेट्रिक मीन है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन किसके किसके बीच का, ए और बी का। देन ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन किसमें जी, जी पी। जैसा कि हम लोग ये बिल्कुल सेम कंडीशन पे आ गया जैसा कि हम लोग पढ़े थे अरिथमेटिक मीन में कि वहाँ पे सिंगल अरिथमेटिक मीन था, तो वहाँ पर क्या है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। वहाँ पे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे याद रखना है जो भी नंबर्स होंगे क्या होंगे जी, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ए एंड बी क्या होगा, इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए बी, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट के बराबर होता है। मतलब बोल सकते हैं लेट मान लिए जी बी द ज्योमेट्रिक मीन, या तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या चीज़ जी, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन किसका किसका, ए और बी। ए और बी के बीच में एक नंबर जी है जो ज्योमेट्रिक मीन है, इस तरह से ताकि ए जी बी आर इन जी पी, ताकि इससे बनने वाला सीक्वेंस क्या बन जाए, जी पी में। हम लोग ऐसा ही पढ़े थे ए पी में कि दो टर्म यदि दो नंबर है ए और बी, उसके बीच यदि एक अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए था तो बनने वाला जो सीक्वेंस था ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन किस में, ए पी में था। तो उसी प्रकार जीपी की बात है जीएम में, तो क्या क्या बनेगा, वह रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी बनेगा। तो जीपी में तो यदि यहाँ जीपी बनेगा तो कॉमन रेशियो सेम होगा, तो हो जाएगा यहाँ से जी बाय ए इज इक्वल टू
बी बाय जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी स्क्वायर जी इक्वल टू ए बी, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर ए बी। ये हम लोग का निकल गया किसका, तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू कब जी, जब दो नंबर्स दिए गए हैं ए और बी, उनके बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ये बोला था पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो ये था कि तीन टर्म्स हैं जीपी में, तो कॉमन रेशियो तो सेम होगा, जी बाय ए एंड बी बाय जी का वैल्यू सेम, जी इंटू जी, जी स्क्वायर जी इक्वल टू ए बी, जी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए बी। ये हो जाएगा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला और तो फिर निकालने का तरीका। तो सिंपल क्या कर देंगे, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दो नंबर के बीच का, वो दोनों नंबर को गुना कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा जी, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। चलिए इसको नोट कर लें। और लोग देखते हैं दूसरा में एन ज्योमेट्रिक मीन्स। हम लोग को अब पढ़ना है एन ज्योमेट्रिक मीन्स। आप तो बोल सकते हैं एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले है एन ज्योमेट्रिक मीन्स हम लोग देखें, उसके बाद बिटवीन टू नंबर देखेंगे क्या होता है। तो आखिर लेट कर लेते हैं कि एन नंबर्स मान लेते हैं जी, एन नंबर्स G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn B। आखिर ये एन नंबर्स है जी, G1 G2 G3 एंड Gn क्या है, आर बी। एन नंबर्स Gn G2 G3 आर सेड टू बी, आर सेड टू बी, इसको क्या बोला जाएगा, आर सेड टू बी एन ज्योमेट्रिक मीन्स, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच का ये एन गो नंबर है और उसको ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा कब, इफ ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 डॉट डॉट Gn कॉमा बी आर इन किसमें जी, जीपी। आर इन जीपी, यदि ये जीपी फॉर्म करेगा तब उसको इन दोनों दो नंबर्स जो था ए और बी के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं उसको क्या बोला जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। यदि जीपी फॉर्म नहीं करेगा तो उसको ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार हम लोग पढ़े थे एन अरिथमेटिक मीन्स में भी क्या था जी, अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स हैं ए और बी, उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं इंसर्ट करें, यदि उससे बनने वाला सीक्वेंस यदि क्या बन जाए, एपी बन जाए, तब उसको बोले थे क्या जी, एन ज्योमेट्री, एन अरिथमेटिक मीन्स। तो यहाँ पे अभी हम लोग को पढ़ना है एन ज्योमेट्रिक मीन्स। तो क्या क्या हुआ जी, मान लेते हैं लेट एन नंबर्स G1 G2 G3 Gn आर सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन। इसी को रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि लेट G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn बी ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इसी के रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स आर सेड टू बी, आर इसको लिखिए आर सेड टू बी, आर सेड टू बी एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इफ ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 Gn आर इन किसमें जी, आर इन जीपी। यदि वो सीक्वेंस क्या बन जाए, जीपी बन जाए, तब उसे क्या बोला जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन्स। यदि जीपी नहीं बनेगा तो उसे ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें टोटल कितने टर्म्स है जी, टोटल टर्म तो बोल देंगे सिंस, यहाँ हो जाएगा ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा डॉट डॉट Gn कॉमा बी आर इन किसमें, जीपी। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। यहाँ से यहाँ तक एन टर्म्स है और एक टर्म इधर है एन, एक
और एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा जी, n+2। और लेट कर लें इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है r, मान लिए इसका कॉमन रेशियो कितना है जी r। अब बताइए टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म n+2 है, तो सबसे लास्ट टर्म कौन है b, तो बोल सकते हैं b इज इक्वल टू हो जाएगा n+2th टर्म ऑफ किसका जी, जीपी। तो जीपी का क्या टर्म है, n+2th टर्म है, तो n+2th टर्म का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, nth टर्म का फार्मूला, तो Tn इज इक्वल टू था a इंटू r का पावर n-1, मतलब जो भी n था पावर n-1, यहाँ 5 रहेगा तो r का पावर 5-1, 10 रहेगा तो पावर 10-1, मतलब जो भी रहेगा उससे एक कम। यहाँ पे रहेगा Tn मतलब T5 रहेगा तो r का पावर 4, 25 रहेगा तो r का पावर 24, 500 रहेगा तो r का पावर 499, एक पावर कम करके। तो यहाँ पे है r कितना है n+2, तो हो जाएगा a इंटू r का पावर हो जाएगा n+1, क्योंकि एक कम। यदि इसको चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2-1। तो अब ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा यहाँ से b इज इक्वल टू a इंटू r का पावर n+1, तो यहाँ हो जाएगा r का पावर n+1 इज इक्वल टू b बाई ए, तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा b बाय ए का पावर 1/n+1। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, कॉमन रेशियो। जब जीपी का n टर्म्स कॉमन निकालना है, यदि ज्योमेट्रिक मीन n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं a और b के बीच में, तब वहाँ से कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, b बाय ए। तो ये जो किनारे किनारे जो नंबर्स हैं मतलब b बाय ए बाय 1/n+1, तो वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है। जहाँ तक अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे यदि Tn लिखे थे, Tn इज इक्वल टू वहाँ था नंबर ऑफ टर्म, और यहाँ भी यहाँ पे n है तो वो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है। आखिर उन दो नंबर के बीच में कै गो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी संख्या को बताता है। दो नंबर के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन है उसकी संख्या को कौन बताता है, n बताता है। वही हो जाएगा n क्या चीज़, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से हम लोग को नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम लोग को निकालना है, g1 g2 g3 का वैल्यू। चलिए यहाँ तक आप नोट कर ले पहले। तो यदि ध्यान से देखें तो सिंस, यहाँ इधर नोट कर लें, तो r का वैल्यू निकल गया कितना, b बाय ए का पावर 1/n+1, और यहाँ से क्या था जी, g g1 g2 g3 डॉट डॉट ए gn b r इन gp। यहाँ पे हम लोग को निकालना है दी फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, मतलब क्या निकालना है जी, g1। अब बताइए ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन इस gp का कैवा टर्म है वह सेकेंड टर्म, तो बोल सकते हैं सेकेंड टर्म ऑफ किसका जी, जीपी, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी। अब जीपी का सेकेंड टर्म मतलब कितना, ए आर। जीपी का सेकेंड टर्म मतलब ए आर मतलब ए इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा बी बाय ए का पावर 1/n+1। यदि हम सेकेंड जीएम की बात करें मतलब G2, तो सेकेंड जीएम G2, तो इस जीपी का G2 कैवा टर्म है, थर्ड टर्म, तो हो जाएगा यहाँ से थर्ड टर्म ऑफ जीपी मतलब AR², तो A इंटू हो जाएगा B बाय ए का पावर 1/n+1 और इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा A इंटू B बाय ए का पावर हो जाएगा B बाय ए का पावर 2/n+1, क्योंकि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा 2/n+1। यदि यहाँ से हम लोग निकालें थर्ड जीएम मतलब कितना जी, G3। अब G3 थर्ड जीएम कैवा नंबर टर्म है इसका, तो फोर्थ टर्म ऑफ जीपी का फोर्थ टर्म, तो हो जाएगा AR3, तो AR3 तो A इंटू R3, आर का वैल्यू है B बाय ए का पावर 1/n+1 और पावर 3, तो होगा A इंटू B बाय ए का पावर 3/n+1। यदि हम लोग उसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो हम लोग को यदि ज़रूरत पड़े बोलते हैं हम लोग nth GM
तो मतलब GN तो या कितना जी nth GM मतलब क्या चीज़, ये हो जाएगा n प्लस 1th टर्म ऑफ GP। आखिर nth GM क्या होगा, GP का n प्लस 1th टर्म, फर्स्ट GM सेकेंड टर्म, सेकेंड GM थर्ड टर्म, थर्ड GM फोर्थ टर्म, nth GM n प्लस 1th टर्म। तो हो जाएगा कितना जी, a इंटू आर का पावर n हो जाएगा। तो जाएगा a इंटू आर का वैल्यू है b बाय a का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और इसका पावर n तो जाएगा a इंटू b बाय a का पावर n बाय n प्लस 1। तो ये हम लोग का निकल गया। तो बोल सकते हैं देयरफॉर हो जाएगा Gn इज इक्वल टू a इंटू बी बाय ए का पावर n बाय n प्लस 1। ये हम लोग को क्या निकल गया, या ज्योमेट्रिक मीन निकल गया। n ज्योमेट्रिक मीन्स का हम लोग का क्या जी, फार्मूला। n ज्योमेट्रिक मीन का हम लोग का फार्मूला आ गया। ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है, लेकिन याद रखना है वेयर, यहाँ बोल दे फिर से, वेयर n इज इक्वल टू क्या है जी, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। ये n नंबर ऑफ टर्म नहीं है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि कुछ प्रॉपर्टी देखें, फिर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP देखें, फिर AM और GM देखें। अब लोग जो बच गया इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, मतलब रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। वो टॉपिक भी हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आखिर AP और GP में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कैसे उन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कस हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP को समझने के लिए ये प्रथम 2 वीडियोज़ मतलब लेक्चर नंबर 1 एंड 2 एकदम ध्यान से आपको देखना होगा, तभी इसके एक्सरसाइज आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।